20 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे काटजू ने सीजेआई बोबडे पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे जस्टिस एस.ए. बोबडे पर आरोप लगाया है कि भारत के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे होते हैं वो पीठ में शामिल यानी बेंच में शामिल किसी दूसरे जज को बोलने ही नहीं देते हैं। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस एस.ए. बोबडे पर यह सनसनीखेज आरोप लगाकर जस्टिस काटजू ने विधिक और न्यायिक हलकों में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। देश के प्रख्यात कानूनविद फैजान मुस्तफा के लीगल जागरूकता चैनल जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसमें प्रसारित एक इंटरव्यू में जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुसार तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिकता की वैधता का निस्तारण करना चाहिए, लेकिन अब इसमें नेतागिरी हो रही है। जस्टिस काटजू ने कहा कि किसानों का केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब इसमें नेतागिरी हो रही है। सवाल ये था कि क्या तीनों ये जो किसान कानून हैं वो संवैधानिक हैं या कि नहीं है। जस्टिस काटजू ने कहा कि बस यही तय करना था सुप्रीम कोर्ट को और उन्हें अपने को यहीं तक सीमित रखना था, मगर बोबडे साहब कह रहे हैं कि वो अपने हाथ रक्त रंजित नहीं करना चाहते हैं, वो अपने हाथ खून से रंगना नहीं चाहते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि बूढ़े आए हैं, बच्चे आए हैं, वो ठंड में सिकुड़ रहे हैं और कोरोना फैल जाएगा। जस्टिस काटजू ने कहा कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि खालिस्तानी भी आ गए हैं। अब ये अटॉर्नी जनरल का काम है, खालिस्तानी आए हैं या नहीं आए हैं वो पुलिस देखेगी। आपका सुप्रीम कोर्ट के नाते काम था ये देखना कि ये तीनों कानून संवैधानिक हैं या कि नहीं हैं। जस्टिस काटजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज से उन्होंने टेलीफोन पर बात की और कहा कि ये आप लोग ये क्या नेतागिरी कर रहे हैं। वो काफी सीनियर जज हैं। उन्होंने जस्टिस काटजू को बताया कि भाई मैंने उन तीनों जजों की बेंच जो कि सीजेआई की बेंच थी उसमें से एक जज से बात की और कहा कि ये लोग तुम लोग क्या कर रहे हो, जनता तुम्हें क्रिटिसाइज कर रही है। जस्टिस काटजू ने कहा कि तो वो जो जज था जिनसे मेरे दोस्त ने बात की उसने कहा कि साहब क्या करें, ये बोबडे साहब तो हम लोगों को बोलने ही नहीं देते हैं। कहा कि वही सब कुछ बोलते हैं, यानी कि बोबडे साहब ही सब कुछ बोलते हैं। फैजान मुस्तफा के यूट्यूब चैनल पर जस्टिस मार्कंडे काटजू ने जो इंटरव्यू दिया उसके दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी एक सलाह दी कि वो मान लें कि उनसे गलती हो गई है, एक ऑर्डिनेंस लाकर तत्काल प्रभाव से इन कानूनों को रद्द कर दें और एक किसान आयोग गठित कर दें जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हों, सरकार के प्रतिनिधि हों, कृषि विशेषज्ञ हों। कई महीने तक मंथन चलेगा और फिर जो बात निकले उस पर कानून बने। जस्टिस काटजू की फेसबुक पोस्ट के अनुसार उन्होंने पीएम मोदी को एक लेटर भी लिखा है। जस्टिस काटजू ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में कहा है कि किसानों द्वारा कोर्ट की कमेटी को नकारने के बाद सरकार को तुरंत ही कृषि कानून रद्द कर देना चाहिए और साथ ही हाई पावर किसान कमीशन का गठन करना चाहिए। अगर सरकार ने अभी सावधानी नहीं बरती तो 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के हालात बन सकते हैं। इस लेटर में जस्टिस काटजू ने किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार को 2 सुझाव भी दिए हैं। जस्टिस काटजू ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे लेटर में कहा है कि भारत में किसान आंदोलन और इससे जुड़ी समस्याएं सीमा से बाहर जा रही हैं। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 4 सदस्यीय समिति में भाग लेने से इनकार कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि जब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने लेटर में जस्टिस काटजू ने आशंका व्यक्त की है कि भारी संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं,
लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करने और अपने ट्रैक्टरों के साथ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये साफ है कि सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके रिजल्ट में होगा क्या कि पुलिस और अर्धसैनिक बल लाठीचार्ज करेंगे और गोलीबारी करेंगे। संभावित पुलिस कार्रवाई से एक और जलियांवाला बाग हो सकता है या सेंट पीटर्सबर्ग में खूनी रविवार जो जनवरी 1905 में हुआ, या अक्टूबर 1795 पेरिस में 13 वेंडेमियर के समान नरसंहार हो सकता है। जस्टिस काटजू ने कहा कि किसान 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करने और अपने ट्रैक्टरों के साथ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का संकल्प कर चुके हैं, एकदम पक्का। साफ है कि सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी और इसके बाद गोलीबारी हो सकती है, जिसके बाद काफी हिंसा हो सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्हें आशा है कि मोदी जी इस हिंसा से बचना चाहेंगे। जस्टिस काटजू ने कहा कि उनके पास इन समस्याओं का हल है। जस्टिस काटजू ने पीएम मोदी को 2 सुझाव दिए हैं। पहले सुझाव में जस्टिस काटजू ने कहा है कि सरकार को तीनों नए कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त करने के लिए अध्यादेश जारी करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर आदमी आपकी तारीफ करेगा। अगर कोई पूछेगा कि कानून क्यों बनाया गया था तो आप कह सकते हैं कि हमने एक गलती की थी। जस्टिस काटजू ने कहा कि हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम इसे अब सुधार रहे हैं, क्योंकि गलती तो हर एक आदमी से हो जाती है। ऐसा करने से आलोचना की बजाय आपकी तारीफ होने लगेगी। प्रधानमंत्री को दिए गए दूसरे सुझाव में जस्टिस काटजू ने कहा है कि इसके साथ ही सरकार को एक किसान संगठन, सरकार के प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञों का एक मजबूत किसान आयोग बनाना चाहिए, जो किसानों की समस्याओं के हर एक मुद्दों को अपना कर्तव्य समझकर काम करेंगे। किसानों को उनकी फसलों का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है, इसके चलते 3 से 4 लाख किसान पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। किसान समिति द्वारा कई महीनों तक इस पर चर्चा की जानी चाहिए और फिर सभी की सहमति से एक कानून बनाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अनिल जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का पिछले कुछ अरसे से जो रुख रहा है उससे ये पता चलता है कि काले कृषि कानूनों के मसले पर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा भरोसा जता रही है। उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी गलतियां सुधार देगा या ढक देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान सबकी असलियत जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से बहुमत के नशे में चूर ये सरकार कह रही है कि अगर आपको हमारे बनाए कानून मान्य नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। भारत के संविधान ने कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी है, न कि न्यायपालिका को। तीनों विवादास्पद कृषि कानून भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए हैं, संसद ने बनाए हैं, और किस तरह नियम कायदों और मान्य परंपराओं को नजरअंदाज करके बनाए हैं उसे पूरे देश क्या पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन अब सरकार अपनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की ओर धकेल रही है। सवाल है कि संसद सार्वभौम है या सुप्रीम कोर्ट, जहां जस्टिस साहब किसी और को बोलने नहीं देते।